नमस्कार। जीपी टेलीविजन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जीपी त्रिपाठी। मित्रों, इतिहास साक्षी है, भारत में जब जब अंधकार और सनातन के अपमान एवं विरोध में कोई काली छाया पांव पसारने लगी, तब तब कोई न कोई दैवीय शक्ति दीप बनकर प्रज्वलित हुई। मित्रों, भारत में एक कालखंड ऐसा आया था जब सनातन बलहीन हो गया था। सनातन से निकलकर कई पंथ पांव पसारने लगे थे, अलग अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करने लगे। उसी कालखंड 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और कई वर्ष तक पूरे भारत में पदयात्रा किया और कई बौद्ध भिक्षुओं एवं मठाधीशों को अपने ज्ञान से, अध्यात्म से पराजित किया और उन्हीं मठों में सनातन की पूजा होने लगी, सनातन का प्रचार प्रसार होने लगा। जो भी सनातन से निकलकर अलग पंथ बनाए थे, उन सभी मठाधीशों, बौद्ध भिक्षुओं को सनातन में वापस लाने का काम किए। मित्रों, आज शंकराचार्य जी ने सांस्कृतिक रूप से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक सनातन को पहुंचाया और पूरे देश में सनातन धर्म की जय जय होने लगी। चारों पीठों की स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के कई राज्यों की पदयात्रा की थी। उन्होंने कहा था, धर्म में एकता भारत की पहली शर्त और अति आवश्यक है। उनका नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराया था। मित्रों, अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी का वह भाषण, जिसने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मित्रों, सनातन धर्म की महिमा का बखान पूरी दुनिया में होता था, होता है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन विडंबना है कि भारत में हिंदुओं की एकता नहीं बन पा रही है, जिसके कारण सनातन का विरोध करना, अपमान करना एक कुत्सित नीति बन गई है। इसमें कुछ राजनीतिक दलों एवं विभाजनकारी शक्तियों में होड़ लग गई है कि कौन कितना सनातन का विरोध कर सकता है। मित्रों, महाभारत में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म भी करेगा। मित्रों, सनातन धर्म और हिंदुओं के अस्तित्व को बचाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। यह कार्य चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इस चुनौती पूर्ण काम को पूर्ण करने के लिए एक युवा संत आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आगे आए हैं। उनका भी विरोध कुछ राजनीतिक दलों एवं विभाजनकारी शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वे डरे नहीं, हटे नहीं, डटे जमे हुए हैं। मित्रों,
हिंदुओं को एकजुट करने के लिए उन्होंने हिंदू एकता पदयात्रा का सिलसिला शुरू किया है। अभी पूर्व में ही उनकी 150 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा मध्य प्रदेश में निकली थी। उस पदयात्रा में लाखों लाख सनातनी शामिल हुए थे। दूसरी पदयात्रा उनकी दिल्ली के पवित्र छतरपुर मंदिर से श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के लिए निकली है। यह भी एक लंबी पदयात्रा है। 160 किलोमीटर की यात्रा है। इस यात्रा में भी उनके साथ लाखों लाख सनातनी चल रहे हैं। वहां के अपार जन समुद्र से उठती उमंग उत्साह की लहरें, तरंगे, भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता के नारों से पूरा माहौल सनातनमय। वह दृश्य देखकर ये लगता है कि एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक न एक दिन अवश्य उन नारों के समाधान का उदय अवश्य होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आपका यह शुभ कृत्य हमारे लिए पुष्प वर्षा तुल्य रहेगा। नमस्कार।